Good morning students and welcome back again in our next video. As you know that we are doing the lament chapter, in which we have already done two videos, and in those two videos we did that how the cab driver was sleeping on his cab, and a visitor came there and he asked them to go Vigora. After that when they started, जब उन्होंने शुरू किया, एट दैट टाइम ही वॉज कर्स्ड बाय द पैसेंजर, उसको पैसेंजर के द्वारा खूब ज़्यादा जो है वो कर्स किया गया, उसको गालियाँ दी गई, ठीक है. एंड एट लास्ट इन सेकेंड वीडियो एज वी हैव डन दैट ही रीच्ड विगोरा एंड ड्रॉप्ड हिम ओवर देयर. वो विगोरा पहुंचा और उसने वहाँ पर विगोरा में उसे छोड़ दिया. एंड आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन इन द सेम पोजीशन. वहाँ पर एक बार फिर वो क्या है कि सो गया उसी पोजीशन के अंदर, यूँ दोहरा होकर के, बेंट होकर के. तो तभी उसके पास में जो है वो तीन लोग और आए, और तीन लोगों ने आकर के उसे कहा कि पुलिस ब्रिज जो है वो क्या तुम चलोगे, और यहीं से ही हमें स्टार्ट करना है, ठीक है. तो आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं आगे का पार्ट. Cabby to the police bridge, in a cracked voice calls the humpback, the three of us for 2 gravings. उसने कहा, एक व्यक्ति ने आकर के कहा, यानी कि वो कुबड़ जब था उनमें जिस व्यक्ति के कुबड़ निकला हुआ था, उसने आकर के कहा कि कैबी टू द पुलिस ब्रिज, हमें पुलिस ब्रिज की तरफ जाना है. इन ए क्रैक्ड वॉइस, बहुत ही कर्कश सी आवाज़ में उसने कहा, कॉल्स द हम्बैक, यानी कि वो जो कुबड़ निकला हुआ व्यक्ति था उसने पुकारते हुए कहा, द 3 ऑफ अस, हम तीनों को ही जाना है, फॉर 2 ग्रेविंग्स, और केवल जाना किस में है, 2 ग्रेविंग्स, यानी कि 2 ग्रेविंग्स में. ग्रेविंग्स क्या है? इट्स अ करेंसी ऑफ रशिया, रशिया की एक मुद्रा है ग्रेविंग्स. उसने कहा कि हमें 2 ग्रेविंग्स में ही जाना है. आयोना पिक्स अप हिज रेनिस एंड स्मैक्स हिज लिप्स. आयोना ने क्या किया? पिक्स अप हिज रेनिस, रेनिस का मतलब लगान. आयोना ने क्या किया? अपनी लगान पकड़ ली. आयोना ने क्या किया? अपनी लगाम को उठाया, ठीक है, और खुले होठों से वैसे ही आवाज़ निकाली जैसे उसने पहले निकाली थी. एंड स्मैक्स हिज लिप्स, अपने होठों को खुला किया और आवाज़ निकाली. 2 ग्रेविंग्स इज़ नॉट अ फेयर प्राइस, और उसने कहा कि 2 ग्रेविंग्स जो है वो क्या है, एक सही प्राइस नहीं है. बट ही डज़ नॉट माइंड वेदर इट इज़ अ रूबल और 5 कोपेक्स, कि उसने कहा बट ही डज़ नॉट माइंड, परंतु वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता है कि उसे, परंतु उसे कोई भी अंतर नहीं पड़ता, वो बिल्कुल माइंड नहीं करता कि रूबल है या कॉपेक है, कोई कुछ भी मिल जाए. टू हिम, उसके लिए, इट इज़ ऑल द सेम नाउ, क्योंकि अब उसके लिए सारी चीज़ें एक जैसी ही थी. सो लॉन्ग एज दे आर फेयर्स, क्योंकि वो उसके लिए क्या थी, सवारी थी, और अब तक उसे सवारियाँ नहीं मिल रही थी. तो ये जहाँ तक ये सवारियाँ मिल रही हैं उसके लिए जो है वो सब तक क्या है, सब चीज़ें क्या है, समान है. जब तक उसे सवारियाँ मिल रही हैं तो वो जहाँ तक ले जाना चाहता था वो ले जा सकते थे. द यंग मैन जोसलिंग ईच अदर एंड यूजिंग बैड लैंग्वेज. उसके बाद में वो जो युवा व्यक्ति हैं, जोसलिंग ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे के साथ में धक्का मुक्की की और करते हुए अभद्र भाषा, यानी कि एक बहुत ही बुरी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, बैड लैंग्वेज का उन्होंने प्रयोग किया. अप्रोच द स्लाई एंड ऑल 3 एट वंस ट्राई टू गेट इनटू द सीट. और उसके बाद में वो गाड़ी में चढ़े, और गाड़ी में चढ़ने के बाद में तीनों एक साथ सीट पर बैठने का तीनों ने प्रयास किया. तीनों ने एक साथ सीट पर बैठने का प्रयास किया, परंतु जगह तो थी नहीं, और वहीं से क्या हुआ, विवाद आरंभ हो गया, ठीक है. देन बिगन आ डिस्कशन, और उसके बाद में उन्होंने आपस में जो है विवाद करना शुरू कर दिया, डिस्कशन शुरू कर दिया. एज टू विच 2 सीट, कि कौन से 2 उस सीट पर बैठेंगे, क्योंकि वो केवल सीट कितने की थी, वो 2 लोगों की सीट थी और केवल 2 लोग ही उस पर बैठ सकते थे. एंड हु शैल बी द वन टू स्टैंड, और उनमें से कौन एक ऐसा होगा जो वहाँ पर खड़ा रहेगा. यही विवाद अब उनके अंदर चलने लगा. आफ्टर रेंगलिंग अब्यूजिंग ईच अदर, उसके बाद में जब एक दूसरे से वाद विवाद किया उन्होंने, उसके बाद में एक दूसरे को अब्यूज़ किया, गालियां दी उन्होंने एक दूसरे के. गालियों देने के बाद में एट मच पेटुलेंस, कि जितना ज़्यादा वो कर सकते थे, जितनी ज़्यादा वो दे सकते थे एक दूसरे से गालियां गलोच की, ठीक है. इट इज़ द लास्ट, इट इज़ एट लास्ट डिसाइडेड दैट द हम्बैक शैल स्टैंड एज ही इज़ द स्मॉलेस्ट. उसके बाद में उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो हम्बैक है, यानी कि कुबड़ निकला हुआ जो व्यक्ति है, वो खड़ा रहेगा, ठीक है. कि वहाँ पर ये निर्णय उनके द्वारा ये एक डिसीजन लिया गया, द हम्बैक शैल स्टैंड, कि जो कुबड़ निकला हुआ व्यक्ति है वो खड़ा रहेगा, एज ही इज़ द स्मॉलेस्ट, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा क्या है, छोटा है. तो आपस में उन्होंने
लड़ाइयाँ की आपस में, उन्होंने जो है एक दूसरे को गाली गलौज किया जितना ज़्यादा वो कर सकते थे, ठीक है, और एक दूसरे के साथ में चिड़चिड़ेपन उन्होंने किया, बदतमीजियाँ उन्होंने कही। पेटुलेंस मतलब बदतमीजियाँ या चिड़चिड़ापन, कि उन्होंने बदतमीजियाँ की, चिड़चिड़ेपन के साथ में एक दूसरे को गाली गलौज की, और उसके बाद में उन्होंने निर्णय लिया कि भी कुबड़ निकला हुआ व्यक्ति जो है वो छोटा है सबसे ज़्यादा, इसलिए वो वहाँ पर खड़ा रहेगा। नाउ देन हरी अप सेज द हम्बैक इन ए ट्विंगिंग वॉइस। उसके बाद में उसने कहा, जो कुबड़ निकला हुआ व्यक्ति था, उसने कहा कि जल्दी करो। एक टंकार की सी जो आवाज़ है, ट्विंगिंग का मतलब होता है साउंड दैट इज मेड व्हेन यू पुल टाइट पीस ऑफ समथिंग, ओके, इलास्टिक, कि जब इलास्टिक की कोई टाइट पीस को पकड़ लेते हैं तो उसमें एक हल्के से हाथ लगता है तो एक टंग सी आवाज़ आती है ना, तो उसी को बोलते हैं कि नाउ देन हरी अप, तब जल्दी करो, सेज द हम्बैक, उसने कुबड़ निकले हुए व्यक्ति ने कहा, इन ए ट्विंगिंग वॉइस, एक टंकार करने वाली सी आवाज़ के अंदर, एज ही टेक्स हिज प्लेस, क्योंकि वो अपना स्थान ले चुका था, एंड ब्रीथ्स इन आयोनाज नेक, और अब उसकी सांसें जो है वो आयोना की गर्दन के ऊपर लग रही थी। अब जब भी वो वहाँ सांस ले रहा था तो आयोना की गर्दन के ऊपर उसकी सांसें जो है वो टकरा रही थी। Old free, here, mate, what a cap you have. There is not a worse one to be found in all Petersburg. अब उसने क्या है कि उसको ही कोसना शुरू कर दिया कि हाँ, उसने एकदम से कहा, अरे बूढ़े, एंड ओल्ड, यानी कि उसने यहाँ पे बूढ़े को कहा कि ओल्ड फ्री, अरे बूढ़े, यह दोस्त या टोपी है तुम्हारी, जो कुछ भी है, हेयर मेट, मेट मतलब साथी, व्हाट ए कैप यू हैव, यानी कि जो एक बुरी सी टोपी जो तुम्हारे पास में है, देयर इज़ नॉट ए वर्स वन टू बी फाउंड इन ऑल पीटर्सबर्ग, कि इससे ज़्यादा बुरी टोपी पूरे पीटर्सबर्ग में कहीं पर भी नहीं मिल सकती। यानी कि उसने मजाक करना शुरू किया, उसने कहा पूरे पीटरबर्ग में इससे ज़्यादा बुरी टोपी नहीं मिलेगी जो तूने पहन रखी है, जो तुमने अपने साथ लगा रखी है। ही। उसके बाद में गिगल्स आयोना जो है वो थोड़ा सा हंसता है और कहता है, सच ऐसा ही है जी। Now you such hurry up, are you going the whole way at this pace? तभी एक बार फिर उसको डांटते हुए उसने कहा कि नाउ यू, अब तुम क्या है, सच ए लगा रखा है, क्या नाउ ये सच ए लगा रखा है कि आर यू गोइंग द होल वे एट दिस पेस। पेस का मतलब होता है स्पीड, क्या तुम पूरे रास्ते इसी स्पीड से चलोगे, थोड़ा गाड़ी जल्दी चलाओ। आर यू, डू यू वांट इट इन द नेक, कि आर यू, क्या तुम इसी स्पीड से उसे चलाओगे, क्या तुम्हें गर्दन पर एक खाना है। आर यू वांट इट इन द नेक, वांट इट इन द नेक मतलब गर्दन के ऊपर लगाना, कि क्या तुम्हें गर्दन के ऊपर खाना है, क्या तुम्हें गर्दन के ऊपर लगाना है, थप्पड़ खाना है। माई हिल्स फील्स लाइक बर्स्टिंग, तभी एक दूसरे ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसा मेरा सर जो है वो फट जाएगा, सॉरी हाँ, ऐसे लग रहा है कि जैसे, हाँ, माई हेड, सॉरी नॉट हिल्स, हेड है यहाँ पे, कि माई हेड फील्स लाइक बोस्टिंग, मेरा सर यूँ लग रहा है कि जैसे फट जाएगा। सेज वन ऑफ द लैंकी वन, तो वहाँ पर एक दुबला पतला जा था, उनमें से एक ने कहा, लास्ट नाइट एट द डोंकमोवस, यानी कि लास्ट नाइट जो है वो डेंकेमसोव के अंदर मैं था, वॉस्का एंड आई ड्रैंक द होल ऑफ 4 बोटल्स ऑफ कॉग्नेक, कि उसने कहा कि हमने जो कॉग्नेक यानी कि ब्रांडी को बोलते हैं ये, कि हमने लास्ट नाइट जो है वो हमने क्या किया कि मैं और वास्का और हम दोनों ने मिलकर के पूरी 4 बोतल जो ब्रांडी है वो हमने पी गए, तो वो हमने पी ली, और इसकी वजह से अब मेरा सर फटा जा रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू लाई फॉर, सेज द अदर लैंकी वन एंग्रीली। जब उसने कहा कि हम लोगों ने 4 पी ली, तो दूसरा जो दुबला पतला व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ था उसने कहा, अरे तुम्हें क्या मतलब है, तुम इतनी बकवास क्यों करते हो, इतना झूठ क्यों बोलते हो तुम, लाई, झूठ बोलना, कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू लाई फॉर, मैं नहीं समझ सकता कि तुम किस चीज़ के लिए झूठ बोल रहे हो। सेज द अदर वन, दूसरे लैंकी ने कहा एंग्रीली, गुस्से के साथ में, यू लाई लाइक ए ब्रूट, कि तुम झूठ बोलते हो, किसके समान, एक ब्रूट के समान, ठीक है, एक असभ्य व्यक्ति के समान तुम झूठ बोलते हो। गॉड स्ट्राइक मी, इट्स द ट्रूथ, उसने कहा कि ईश्वर मुझे दंड दे अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मैं जो कह रहा हूं वो सच है, बिल्कुल सही बात है। इट इज मच द ट्रूथ एज दैट ए लोज कफ्स, इसने कहा कि इस बात में इतना ही सत्य है जितना एक घृणास्पद व्यक्ति, यानी कि जिसे हम घृणा करते हैं, वो खांसी लेता है, कि इसमें इतना ही सच है कि जितना कि एक घृणास्पद व्यक्ति को खांसी आ गई है, उतना ही यहाँ पर केवल सच है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ही ग्रीन्स आयोना, तभी आयोना बैठा जो है वो वहाँ पे एक बार फिर थोड़ा सा हंसता है। व्हाट गे यंग जेंटलमैन, उसने कहा कि व्हाट गे यंग जेंटलमैन,
कि कितना हंसमुख जो है ये नौजवान है, युवा व्यक्ति है, कि व्हाट गे मतलब हंसमुख व्यक्ति होना, यंग जेंटलमैन, कि कितना एक हंसमुख जो है ये एक युवा व्यक्ति है। शू गो टू द डेविल, उसने एकदम कहा चुप रहो और शैतान आगे बढ़ते जाओ, गो टू द डेविल, शैतान के पास चले जाओ। द हमबैक इंडिग्नेंटली, हमबैक ने जो है वो क्या क्या, इंडिग्नेंटली क्रोध के साथ कहना, ठीक है। इंडिगेंटली का मतलब क्या होता है, इंडिजेंटली यानी कि क्रोध के साथ में कहना। उसने जो है वो गुस्से के साथ में, उसने क्रोध के साथ में अपनी बात को कहा कि तुम शैतान के पास में जाओ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाड़ में जाओ, ऐसे ही तुम शैतान के पास में जाओ, तो फटाफट चलो। आर यू गोइंग टू गेट और नॉट यू ओल्ड पेस्ट, तभी दूसरे ने कहा तुम चलते रहो तुम बूढ़े मच्छर, कि आर यू गोइंग टू गेट और नॉट, क्या तुम आगे बढ़ रहे हो और नहीं हो। यू ओल्ड पेस्ट, पेस्ट का मतलब होता है मच्छर, कि तुम बूढ़े मच्छर तुम आगे बढ़ रहे हो या नहीं बढ़ रहे हो। इज दैट द वे टू ड्राइव, क्या यही तरीका होता है ड्राइव करने का। यूज द व्हिप अ बिट, थोड़ा अपना कोड़े का भी तो हल्का सा प्रयोग करो, अपना चाबुक लगाओ इसके ऊपर। गो ऑन डेविल, हे दुष्ट तुम आगे बढ़ते रहो। गो ऑन गिव इट टू हिम वेल, कि ओ दुष्ट व्यक्ति अपना जो कोड़ा है वो इस घोड़े के मारो ताकि ये थोड़ा सा आगे भागे, तुम बस आगे तेजी से बढ़ते चले जाओ। आयना feels at his back the little man wriggling and the tremble in his voice। आयनो का ऐसा लगा कि उसके पीछे बैठा हुआ कुबड़ व्यक्ति जो वो थोड़ा सा रेंग रहा है, रिंगलिंग कर रहा है, वो रेंग रहा है। एंड द ट्रबल इन हिज वॉइस, और उसकी आवाज़ में कहीं ना कहीं परेशानी नजर आ रही थी, कंपन सा जो था उसमें उसकी आवाज़ के अंदर। ही लिसन्स टू द इंसल्ट हर्ल्ड एट हिम सीज द पीपल, कि उसने क्या किया, जो अपमानजनक शब्द उस पर बरसाए जा रहे थे उसे वो सुनता है, उसे वो सुन रहा है, वहाँ पे वो सुनता है उसके ऊपर जो अपमानजनक शब्द उसे, ठीक है, इंसल्ट मतलब अपमानजनक शब्द जो है वो हर्ल्ड एट हिम, उसके ऊपर बरसाए जाना। हर्ल्ड का मतलब बरसाना, ठीक है, कि जो अपमानजनक शब्द उसके ऊपर बरसाए जा रहे थे उनको सुन करके वो सुनता रहता है वहाँ पे। सीज द पीपल, जो लोग वहाँ पर उसके साथ में है वो उसे जो है वो बोल रहे हैं। द हमबैक गोज ऑन स्वेरिंग until he gets mixed up in some elaborate 6 foot oath। द हमबैक गोज, वो जो कुबड़ व्यक्ति है वह तब तक जो है वो गालियां देता रहता है। स्वेरिंग का मतलब यहाँ पे गालियां देना, कि वो तब तक गालियां देता रहा कि जब तक कि वह किसी जटिल लंबी गाली में फंसता नहीं है, ठीक है, कि स्वेरिंग अंटिल, जब तक कि ही गेट मिक्सड अप मतलब फंस जाना, कि जब तक कि वो फंस नहीं गया किसके अंदर, एक जटिल सी, दसम एलोब्रेट, एक बहुत ही थोड़ा जटिल सी, एलोब्रेट का मतलब होता है जटिल, एक जटिल से 6 फुट ओथ यानी कि 6 फुट लंबी कोई ओथ, शपथ के अंदर, कोई गाली के अंदर वो फंस नहीं गया, तब तक वो बोलता रहता है। और चॉक्स विद कफिंग, या फिर उसका गला जो है वो खांसी की वजह से रुक नहीं गया, तब तक वो खांसता ही मतलब वो गाली देता ही रहा। द लैंकिस बिगन टू टॉक अबाउट ए सर्टेन नेजेडा पेट्रोवोना, उसके बाद में जो वहाँ पे वो दुबले पतले व्यक्ति थे वो किसी नेजेडा पेट्रोना के बारे में जो है वो बात कर रहे थे वहाँ पर। वो उन्होंने करना शुरू कर दिया। ही वेट्स फॉर ए टेम्परेरी साइलेंस, वो कुछ समय तक तो आए जो है उसने कुछ समय के लिए शांत होने का जो इंतज़ार किया। देन टर्निंग राउंड अगेन ही मर्मर, उसके बाद में वो वापस घूमा पीछे की और फिर वो बड़बड़ाते हुए उसने कहा, यानी कि आयना अनेक बार उनकी ओर मुड़कर देखता है, वह कुछ समय के लिए तो शांति की प्रतीक्षा करता है, परंतु जब शांति नहीं होती तो फिर पीछे घूमते हुए पुनः जो है वो बड़बड़ाते हुए कहता है, बुदबुदाते हुए कहता है, माई सन डेड दिस वीक। उसने फिर इनको बताया कि मेरा बेटा इस सप्ताह मर गया, जैसा उसने पहले वाले को बताया था। इस बार फिर वो वैसी ही चीज़ बताने का प्रयास करता है कि मेरा बेटा जो है इस सप्ताह मर गया, परंतु हुआ क्या, उसकी बात को सुना नहीं गया। वी मस्ट ऑल डाई साइज द हमबैक, तो वो जो है वो कुबड़ व्यक्ति जो है उसने एक गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, खांसते हुए कहा कि हम सबको ही तो मरना है, एक दिन हम सब की मृत्यु हो जाएगी। वीपिंग हिज लिप्स आफ्टर एन अटैक ऑफ कफिंग, वाइपिंग हिज लिप्स, अपने होठों को साफ करते हुए, आफ्टर एन अटैक ऑफ कफिंग यानी कि खांसी का एक अटैक उसके ऊपर हुआ था, खांसी के दौरे के बाद में, यानी कि खांसी का दौर चला था, उस दौरे के बाद में उसने अपने होठों को साफ करते हुए उसने कहा, हम सबको एक दिन मरना है। नाउ हरी अप, अब जल्दी करो जेंटलमैन, आई रियली कांट गो एनी फार्दर लाइक दिस, कि मैं और आगे जो है इस प्रकार से इस स्पीड में आगे नहीं जा सकता। व्हेन विल ही गेट अस देयर, ये हमें कब वहां पर पहुंचाएगा।
वेल जस्ट यू स्टिमुलेट हिम अ लिटिल इन द नेक। तो दूसरे ने कहा कि ठीक है, वो तब हमें पहुंचाएगा कि जब तुम उसकी गर्दन को हिलाकर थोड़ा उसे सक्रिय नहीं कर दोगे। स्टिमुलेट करना मतलब प्रोत्साहित करना, सक्रिय करना, कि जब तक कि तुम इसे जो है थोड़ा सा प्रोत्साहन नहीं दोगे, तुम इसे सक्रिय नहीं कर दोगे, सक्रिय नहीं कर दोगे इसकी गर्दन पर हिला करके, तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। यू ओल्ड पेस्ट डू यू हियर। फिर उसने कहा कि तुम बूढ़े मच्छर, क्या तुम सुन रहे हो। कीड़े, मच्छर, कीड़ा, कुछ भी कह लीजिए, पेस्ट, कि यू ओल्ड पेस्ट, तुम बूढ़े कीड़े, डू यू हियर, क्या तुम सुनते हो। आई विल बोन योर नेक फॉर यू, कि मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। आई विल बोन योर नेक, गर्दन तोड़ देना, कि मैं तुम्हारी गर्दन जो है उसे मैं तोड़ दूंगा। हाँ, उसने कहा कि मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। इफ वन ट्रीटेड द लाइक ऑफ यू विद सेरेमनी, अगर तुम्हारे साथ में कोई व्यवहार करे एक आयोजन के रूप में, यानी कि अगर कोई तुमसे कहे कि हमें किसी आयोजन में जाना है, किसी सेरेमनी में जाना है, और वो तुम्हारे साथ चला जाए, तो वन वुड हैव टू गो ऑन फुट, तो शायद मेरे हिसाब से किसी को पैदल ही जाना पड़ेगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा बजाय तुम्हारे इस गाड़ी के अंदर। डू हियर, क्या तुम सुनते हो। ओल्ड सरपेंट, बूढ़े सांप, क्या तुम सुन रहे हो। ठीक है, कि बूढ़े सांप, गोरियनिच, गोरियनिच एक टाइप है, कि गोरियनिच बूढ़े सांप, क्या तुम सुन रहे हो। और डू यू नॉट केयर आ स्पीड, या तुम बिल्कुल भी तनिक भी परवाह नहीं करते हो, तुम्हें तनिक भी परवाह नहीं है हमारी, जल्दी चलो, हमें जल्दी जाना है। आयना हियर्स रादर देन फील्स द ब्लो दे डील हिम। उसके बाद में आयना जो है अपने ऊपर हुए प्रहार से अधिक उनकी बातों को जो है वो सुनता है। कि आयना हियर्स रादर, आयना सुनता है, रादर बजाय, देन फील्स महसूस करने के, द ब्लो जो उसके ऊपर प्रहार हो रहे थे, दे डील हिम बजाय उसके जो वो बातें करते हैं उनको वो ज़्यादा सुनता है। फिर ही लाफ्स, आयना जो है वो फिर हंसता है। दे आर गे यंग जेंटलमैन, वो क्या थे, वो एक बहुत ही गे यंग जेंटलमैन थे, यानी कि एक बहुत ही प्रसन्नचित्त युवा वो हैं। कि वो क्या है कि दे आर, वो बहुत ही प्रसन्नचित्त युवा हैं। गॉड ब्लेस देम, यानी कि ईश्वर उनका भला करे, भगवान उनका भला करे। कैबी, आर यू मैरिड, तभी दूसरे ने एक ने पूछा। आस्क ए लंकी वन, एक दुबले पतले व्यक्ति ने उससे पूछा कि क्या चालक, क्या तुम विवाहित हो, क्या तुम्हारा विवाह हो गया है। आई ही गे यंग जेंटलमैन, आई मैं, ही फिर हंसता है। फिर वो हंसते हुए कहता है कि प्रसन्नचित युवा, नाउ आई हैव ओनली ए वाइफ, कि अब मेरी जो है मेरे पास एक पत्नी है। द मोस्ट ग्राउंड, और वो भी भीगी हुई धरती के ऊपर, द मोइस्ट ग्राउंड, इस भीगी हुई धरती के ऊपर मेरी भी एक पत्नी है। ही हो एकदम हंसता है। फिर वापस से, दैट इज़ टू से, यही है मेरे पास कहने के लिए, द ग्रेव, यानी कि मेरी जो है वो क्या है, द ग्रेव, कब्र, यह कब्र है, द ग्रेव, कब्र, ये कब्र है। माई सन हैज़ डेड, मेरा बेटा जो है वो मर चुका है। एंड आई एम अलाइव, और मैं जीवित हूँ। अ वंडरफुल थिंग, है ना एक शानदार बात। डेथ मिस्टूक द डोर, शायद मृत्यु ने गलत दरवाजे को चुन लिया, उसे मुझे चुनना था बल्कि मेरे बेटे को चुन लिया। इंस्टीड ऑफ कमिंग टू मी, बजाय मेरे पास आने के उसने मेरे बेटे को चुन लिया। इट वेंट टू माई सन, वो मेरे बेटे के पास चली गई, ये गलत हुआ। यानी कि अब वो वापस से अपने दुखड़े को उनके सामने प्रकट करता है। ही शोज हिज सैडनेस इन फ्रंट ऑफ ऑल दीज थ्री, बट दे डिडंट हीड ऑन इट, उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आयना टर्न अराउंड टू टेल देम हाउ ही सन डेड, उसके बाद में आयना जो है वो वापस से घूमता है उसने बताने के लिए कि कैसे उनका बेटा जो है उसकी डेथ हो गई थी। बट एट दिस मोमेंट, इसी क्षण, द हमबैक, वो कुबड़ निकला हुआ व्यक्ति, गिविंग अ लिटिल साई, वो हल्की सी गहरी सांस आह लेता है, ठीक है, अनाउंसेस, और उसके बाद में घोषणा करता है, जोर से बोलता है, थैंक गॉड वी हैव एट लास्ट रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, कि ईश्वर का धन्यवाद कि अंततः हम अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच ही गए, हम अपने गंतव्य स्थान के ऊपर आखिरकार पहुंच ही गए। एंड आयोना वॉचेस देम डिसअपियर, उसके बाद में आयोना उन्हें गायब होते हुए देखता है, थ्रू द डार्क एंट्रेंस, उस अंधेरे एंट्रेंस के अंदर, प्रवेश द्वार के अंदर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे, और बाकी का बचा हुआ पार्ट जो है वो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊंगा। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।